नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा। मैं हूं आपके साथ शुभम। लोजपा और जेडीयू की राजनीति लड़ाई अब तक बिहार के अंदर चल रही थी, लेकिन अब इसके बीच की लड़ाई राज्य से बाहर भी आपको देखने को मिलेगी। इसकी पूरी पटकथा तैयार है। लड़ाई की जगह देश की पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल नागालैंड है। यहाँ 27 फरवरी को विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा बिहार के 3 प्रमुख राजनीतिक दल भी इस चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिसमें लोजपा, जेडीयू और राजद भी शामिल है। नागालैंड में अपनी जीत का परचम लहराने के लिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने बड़ी स्ट्रेटजी तैयार की है। यह स्ट्रेटजी वैसे ही है जैसे बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को करारा नुकसान पहुंचाया था। इस बात की पुष्टि लोजपा बिहार के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह ने की है। चिराग पासवान की पार्टी ने तय किया है कि नागालैंड में वो अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से वो गठबंधन नहीं करेंगे, मगर सभी 60 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारेंगी। ऐसा इसलिए कि जेडीयू और राजद को रोकने के लिए चिराग पासवान ने भाजपा के साथ मिलकर अंदरूनी चाल चली है। 40 सीटों पर ही लोजपा अपने उम्मीदवार उतारेंगी, जबकि बाकी के 20 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार होंगे। मतलब साफ है कि आधिकारिक तौर पर दोनों पार्टियों के बीच कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन जेडीयू को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी जरूर बनी है। लोजपा के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह के अनुसार नागालैंड में जेडीयू को झटके पर झटका देने की तैयारी है। पहला झटका नागालैंड में जेडीयू की प्रदेश कार्य समिति को खत्म करके दी गई है। वहां जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी नेता और कार्यकर्ता लोजपा में शामिल हो चुके हैं। अब दूसरा झटका विधानसभा चुनाव में देने की तैयारी का है। प्रवक्ता के अनुसार जिन 20 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार होंगे, वहां चिराग अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। सीधी लड़ाई उन सीटों पर होगी जहां जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में होंगे। संभावना है कि जेडीयू भी वहां 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। प्रोफेसर विनीत के अनुसार लोजपा के युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणब कुमार नागालैंड के प्रभारी हैं। चिराग पासवान ने उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। गुरुवार को ही वो नागालैंड पहुंचे थे। हर एक सीट का वो रिव्यू भी कर रहे हैं। मजबूत और कमजोर सीटों के हिसाब से उम्मीदवार का चयन होगा। संभावना है कि 2 दिनों में पूरी लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की मंजूरी मिलते ही 40 सीट और वहां के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। 27 फरवरी को नागालैंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं। उस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पूरे जोश खरोश के साथ उतर रही है और अकेले उतर रही है। हम गठबंधन नहीं कर रहे हैं और हमने इसकी तैयारी 2-2.5 साल पहले से करी है और निरंतरता में वहां के कार्यकर्ता काम करते आ रहे हैं। यह भी मालूम होगा कि कल जदयू की पूरी इकाई, राज्य इकाई टूटकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के विचारों से प्रभावित होकर और पार्टी में आस्था रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामा है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि हम जहां पे बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, उस कंस्टिट्यूएंसीज को हम बाईपास कर देंगे।